कर रहे हैं आप। यहाँ गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, इसमें भी तो हम सब ने आपको देख लिया है ना कि आपने बोला क्या, किया क्या। इसलिए उस पर भरोसा नहीं है, मुसलमानों को भरोसा नहीं है, मुस्लिम समुदाय को। यही वजह है कि वक्फ बिल का विरोध हो रहा है और जितने भी सांसद हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सब लोग विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे पूर्व सांसद वो कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, इकरा हसन जी कर रही हैं और बहुत सारे लोग हैं। देखिए संभल के सांसद हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग मूर्ख नहीं हैं, ये भी सांसद हैं, ये भी अक्लमंद है, ये भी पढ़े लिखे हैं, ये भी कानून जाते हैं। कानून बनाने के लिए लोगों ने भी इनको चुना है, पार्लियामेंट में भेजा है। तो भले ही आपका बल है, संख्या ज़्यादा है, तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है। हम बहुत सारे वकील से हम भी बात कर रहे हैं कि जो दलीलें पेश की जा रही हैं कोर्ट के अंदर, सीजीआई बेंच के सामने, चाहे वो कपिल सिब्बल की तरफ से या तुषार मेहता की तरफ से, इस दलीले का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ये धोखाधड़ी है, ये गलत है, जो हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो इतना कानूनी पेच में ना फंसाए कि लोग उलझनों में आ जाए, लोगों को समझ में ना आए कि ये बिल का क्या मतलब है, हक का क्या मतलब होता है, मालिकाना हक क्या होता है, खुदा के हक क्या होता है। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा गुमराह ना करे, सरकार इस बिल को वापस ले, रद्द करे, क्योंकि लोगों के हक के लिए नहीं है, मुसलमानों के हक के लिए नहीं है। इसमें हमें अगरम बगरम इफ एंड बट नहीं चाहिए। लेकिन सरकार के समर्थक कह रहे हैं जो वक्फ भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आता है और भारत के यहाँ यानी सरकार के अंदर में आता है, तो सरकार इस पर कुछ एक्शन लेना चाहती है, कुछ कार्रवाई करना चाहती है, कोई कानून। अरे भाई, जो तू बोला है सरकार कम से वक्फ बिल को छोड़ दीजिए। आप मिर्ची की बात नहीं है, वक्फ बिल को छोड़ दीजिए। आपको जिस काम के लिए चुना वो काम करो ना, आप रोजगार दो ना। ज़्यादा हितैषी बन रहे तो नौजवानों को रोजगार दे दो। महिलाओं पे आए दिन जुल्म हो रहा है, वक्फ बिल को छोड़ो, महिलाओं पे आए दिन जुल्म हो रहा है, उनको जो है सुरक्षा दे दो, उनकी महफूजगी कर दो। अगर इतने गुर्दे में दम है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके अपराधियों को पकड़ो ना। लोगों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके जो है कसूरवारों को, उनको जिम्मेदारों को जेल में डालो ना। तो वो जो काम के लिए चुना गया वो करो ना भाई। आप देश को विश्व गुरु बनाओ ना मेरे भाई, स्मार्ट सिटी बनाओ ना, बुलेट ट्रेन लाओ ना, रेल का व्यवस्था ठीक करो ना, कानून व्यवस्था ठीक करो ना। तो ये होशियारी नहीं चलेगी, ये हम समझ रहे हैं। आपसे काम नहीं हो रहा। एक अच्छा यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सकते, मुसलमानों के हक के लिए एक फैसला तो नहीं कर सकते, दलितों के लिए एक अच्छा फैसला तो कर नहीं सकते, देश के लिए अच्छा आप सोच नहीं सकते, तो खा का मुसलमानों के लिए सोचेंगे। तो इसलिए इस सरकार पे, इसके मंत्री पे, इसके नेता पे, इसके कार्यकर्ता पे, इसके कैबिनेट पे, इसके तमाम हुक्मरानों पे एक जरा रद्दी बराबर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक नंबर फेकारू मंत्री है, झूठे मंत्री हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, या फिर कितने तमाम ऐसे जो उन्होंने बिल लाए हैं जिस तमाम वो अनप्लान था, वो पूरी तरह से गलत था, लोगों के हित में नहीं था। यही वजह है कि लोगों का विरोध जारी है। किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री, हाँ, वो कह रहे भरोसा रखे। भरोसा कैसे करें, आप ही बताए ना। नहीं, आप सरकार के मंत्री की बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी हो, अमित शाह जी हो, हम किसी पे बात कैसे करें? आप बताइए ना, क्या बात करें? वो खुद कि लोहा के पिंडे हैं, उनका खुद बात कुछ कहते कुछ है, होता कुछ है। पेट्रोलियम मंत्री जो है शिक्षा की बात करता है, शिक्षा मंत्री जो है पेट्रोलियम की बात करता है, गृह मंत्री की बात कर लो, वो किसी और की बात करता है, कोई कुछ करता है। मणिपुर में इतना मारा गया लोग, क्या गृह मंत्री ने जवाब दिया? हमारे देश में दंगा हुआ, किसी ने जवाब दिया? हाथरस में क्या हुआ, किसी ने जवाब दिया? तो हम जानते हैं इनके मंत्रियों की बात ना करें आप, वो सब घुमाने वाले दो ही लोग हैं, सरकार में दो ही लोगों का चलता है, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे ना ध्यान लगाए, ज़्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। इनकी ये बकवासगिरी, ये बतौलेबाजी हमारा आप समझते हैं। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं वक्फ बिल में इनका इंटेंशन, इनका इरादा ठीक नहीं है। यही वजह है कि इतना विरोध है। रमजान जैसे पाक महीने में जब दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग भूखे प्यासे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगे कि कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, कोई समुदाय पागल तो नहीं हो गया है कि सरकार का बिल आएगा तो उस पर विरोध करेंगे। भाई, अगर आप अच्छा सोच सकते हो, मुसलमानों के लिए अच्छा सा मदरसा बना दो, कब्रिस्तानें बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, जो मुसलमानों की बेटियां बहनें पढ़ेंगी लिखेंगी। जो आपके चट्टे पट्टे पिल्ले आए दिन जो बुर्खा पहनी लड़कियों को परेशान करते हैं, मुसलमानों के नाम पर लिंचिंग करते हैं, उन लोगों का इलाज कर दो। कल मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में लिंचिंग हुई है, एक मासूम मुसलमानों को मारा गया। किस वजह से? बस खाली हिंदू मुसलमान। यहाँ हमला होता है और सुरक्षा में चूक आपसे होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान करवाते आपके नेता हैं। हो सकता है तो उनको ठीक कीजिए ना, कानून व्यवस्था सिस्टम ठीक कीजिए। आप किसी का हुक्मरान मत बनिए, किसी के लिए फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचने का काम मत कीजिए। यही वजह है कि कहीं ना कहीं नुकसान होते जा रहा है। वक्फ बिल वापस होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। मुसलमानों के हक में उम्मीद है कि फैसला ज़रूर आएगा।